सहारा समूह के निवेशकों के लिए ये खबर किसी संजीवनी से कम नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया है कि सहारा के उन निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जाए जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। यह एक बड़ी राहत भरी खबर है, खासकर उन लाखों निवेशकों के लिए जो सालों से अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे थे। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी हम बताएंगे। क्या है यह मामला और कैसे निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए शुक्रवार को सेबी के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दी जिसमें सेबी सहारा रिफंड खाते में रखी राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही न्यायालय ने दिसंबर 2023 में आवंटित 5,000 करोड़ रुपए के वितरण की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है। पीठ ने कहा कि यह आदेश 29 मार्च 2023 को पारित आदेश की तर्ज पर ही है, जिसमें केंद्र के समान अनुरोध को स्वीकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी सहारा रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित की जाए, जो जांच पड़ताल के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को यह राशि वितरित करेगा। कैसे ट्रांसफर होंगे पैसे? पीठ ने कहा कि इस राशि का हस्तांतरण 1 सप्ताह के भीतर पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में और मार्च 2023 के आदेश में बताई गई प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। केंद्र ने पिनाक पी मोहंती की जनहित याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने यह आवेदन किया था। इस याचिका में विभिन्न चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वालों जमाकर्ताओं को धन वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। केंद्र ने बताया कि करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने अब तक 1,13,504 करोड़ रुपए का दावा किया है। इनमें से अब तक 26,25,090 वास्तविक जमाकर्ताओं को कुल 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस की जा चुकी है। इसके अलावा 13,34,994 निवेशकों ने निर्धारित वेब पोर्टल पर अपने दावे भी दर्ज किए हैं, जिनकी जांच प्रक्रिया जारी है। इन दावों की राशि करीब 27,849 करोड़ रुपए है। क्या है मामला? अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक करीब 32 लाख अन्य निवेशक अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत ने सहारा इंडिया रिटेल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सेबी सहारा एस्क्रो खाता बनाया गया था, जिससे अब तक भुगतान किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के मार्च 2023 में जारी आदेश के मुताबिक जमाकर्ताओं को राशि वितरण की प्रक्रिया की निगरानी न्यायमूर्ति रेड्डी करेंगे। इसमें न्याय मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहयोग करेंगे। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.